भक्तों, आप सबके समक्ष हम श्रीमद् भगवद गीता के 13 महापावन अध्यायों का महात्म्य प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसे आप सबने बहुत सराहा है और श्री भगवान की महापावन कृपा के पात्र आप सब बन चुके हैं। आज हम अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समक्ष 14वें महापावन अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया आप हमारी अब तक की वीडियोस की तरह इसे भी ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में नया आयाम लाएंगे। 14वें महापावन अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से है। श्री वैकुंठ लोक में श्री नारायण जी लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की सैया पर विराजमान थी। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि प्रिय, मैंने आपको अब तक 13 महापावन अध्यायों का महात्म्य समझाया, क्या आपको समझ में आया? लक्ष्मी जी मुस्कुराकर श्री नारायण जी से कहती हैं कि स्वामी, आपके 13 महापावन अध्यायों का महात्म्य मुझे समझ में आ चुका है। अब मेरी इच्छा 14वें महापावन अध्याय को सुनने की हो रही है। कृपया आप मुझे 14वां महापावन अध्याय का महात्म्य समझाइए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, उत्तर दिशा में कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहते थे। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की सगलदीप के साथ मित्रता थी। एक समय राजा जी ने संगलदीप को जवाहरात, मोती, घोड़े, बहुत कीमती सामान भेजे। तब कश्मीर के राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ ना होवे वह भेजिए। राजा जी ने कहा, और तो सब वस्तुएं वहाँ पर हैं, एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं हैं, वह भेज दीजिए। शिकारी कुत्ते सोने की जंजीरों में बंधे हुए मखमली गद्दे की डोलियों में बैठे हुए एक संगलदीप पहुंच गए। कुत्तों को देखकर राजा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। एक दिन राजा जी शिकार खेलने गए। एक और राजा जी के साथ शर्त बंधी। सब राजाओं ने अपने अपने 2 कुत्ते छोड़ दिए। एक सशक्त निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सब कुत्ते पीछे रह गए। सगलदीप के राजा के कुत्ते ने सशक्त को पकड़ लिया। लोगों ने शोर किया, कुत्ता पीछे रह गया। सशक्त फिर भागा। कुत्ते के दांत उसको लग गए और रुधिर टपकता जाता था। भागते भागते वन में एक गड्ढा निकला, जो कि तालाब बना हुआ था और पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया में एक तपस्वी रहते थे। उस तालाब में सशक्त जा गिरा, कुत्ता भी उसके पीछे जा गिरा। राजा भी घोड़ा दौड़ाकर उनके पीछे ही पहुँचे। देखा तो दोनों मरे पड़े थे और देवदेही पाए वैकुंठ को जा रहे थे। राजा जी को देखकर दोनों ने कहा, राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है।
राजा जी ने तपस्वी को सत सत बार नमन करके पूछा, हे संत जी, शशक स्वान, इन दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया, यह कैसे हुआ? संत जी ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहा करते थे, मेरे गुरु यहाँ रहा करते थे। वो नित्य स्नान करके श्रीमद् भगवद गीता के 14वें महापावन अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके श्रीमद् भगवद गीता के 14वें महापावन अध्याय का पाठ नित्य करता हूँ। राजा जी ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ही ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। संत जी ने कहा, हे राजन, ये शशक पिछले जन्म का ब्रह्मा था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट और कुटिल हुआ करता था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। स्त्री ने उसको विष देकर मार दिया था। जब वह यमलोक को गए तब धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको मुस्या का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने प्रार्थना की, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज जी ने कहा, जब श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल तुम स्पर्श करोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना सुनकर राजा जी ने भी वहाँ पर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य समझा और अंत समय में वह भी श्री वैकुंठ लोक को गए। इन दोनों का धर्मराज के घर से उद्धार हुआ और यहीं पर 14वें महापावन अध्याय का महात्म्य पूर्ण होता है।